आजाद आज अनंतनाग के दौरे पर हैं। वो खनबल डाक बंगलो पहुंचे, जहां उनकी एक बड़ी रैली मुनक्किद हुई। इस रैली में कई बड़े सियासी लीडरान और लोगों की खासी तादाद मौजूद रही। कांग्रेस से अलहदा होने के बाद आजाद की जनूबी कश्मीर में ये पहली रैली थी। रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि 370 बहाल नहीं हो सकता है। आपने गुज़िश्ता 14 दिनों से, जब 4 तारीख को इसी महीने की मैं जम्मू में आया था और पब्लिक मीटिंग की थी, 14 दिनों से मैं रियासत में अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा हूं। मुसलसल रात दिन या तो पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं या डेलीगेशंस मिल रहा हूं या अखबार के नुमाइंदों से, टेलीविजन के नुमाइंदों से बात कर रहा हूं। कश्मीर वादी में और जम्मू में मैंने इस दौरान में तकरीबन 800-900 डेलीगेशनों से मुलाकात की। तकरीबन 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशन, एक नहीं 5-5, 6-6 डेलीगेशन मिले। मेरे जम्मू कश्मीर आने का मकसद आज और पूरा सियासी तौर पर आने का मकसद मैं आपको बताऊं। कुछ चीजों का मैंने जिक्र बारामूला में किया, कुछ बातों का जिक्र मैंने दिल्ली जम्मू की मीटिंग में किया, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ छात्रों में किया, बारामूला में किया। लेकिन कुछ बातें जो मैं यहां पहली दफा कर रहा हूं, मैं गुज़िश्ता 45-46 साल यूनिवर्सिटी से निकल के ही, जब मेरी शादी भी नहीं, मैं हिंदुस्तान की सियासत में आया और अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं के असर से हिंदुस्तान में इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों का प्यार भी बखूबी मिला। मैंने पहला लोकसभा और दूसरा लोकसभा महाराष्ट्र से लड़ा। वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, 90% हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैं जो हमारे हाजी साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने उस वक्त कहा था कि मेरी काबीना में, मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई भी वजीर वो हिंदू हो या मुसलमान या लद्दाखी हो, उसका लद्दाख कीजिए, अगर वो धर्म की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेंगे तो मेरी कैबिनेट में रहने के लिए उसे कोई हक नहीं। हमने इंसाफ सबको देना। हुकूमत किसी एक धर्म की नहीं होती, हुकूमत किसी एक जात की नहीं होती, हुकूमत किसी एक मजहब की नहीं होती, हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं होती। हुकूमत बनने तक उसकी पार्टी भी है, लेकिन उसके बाद उस पर सबको हक है बराबर। वो रिवायत हमने कायम की और मेरे सभी साथी आधे काबीना के यहां मौजूद, उन्होंने उस रिवायत को कायम आज तक भी रखा। तो भाइयों, मेरे पास एक रास्ता था कि मैं हिंदुस्तान
की सियासत में ही गुम हो जाता, उरूज पे पहुंचता। लेकिन मैंने सोचा मेरा घर जम्मू कश्मीर जल रहा है, ये पसमानदगी के जाल में बेकारी, लाचारी, खौफ और डर के साए में जी रहा है। नौकरी किसी को नहीं, बेरोजगारी, सड़क के काम बंद है, नरेगा 1/4 मिलता, डेवलपमेंट का काम ठप। कहां वो डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, अभी एक शिफ्ट में नहीं। वो अस्पताल जो हमने बनाए और वे डॉक्टर है, वो कॉलेज और स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे दौर में बने। इससे कबल गुलाम नबी आजाद ने हजरत बल का दौरा किया। काफी देर तक गुलाम नबी आजाद यहां मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर गुर्बत, बेरोजगारी और मिलिटेंसी का शिकार है। मेरी दुआ है कि यहां अमन चैन हो और तरक्की हो। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद इबादत के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने मुतादिद मरतबा इसे बंद करके गलत किया। आजाद साहब दरगाह पहुंचे आप, हजरत बल, यहाँ से दुआएं तो की होंगी आपने? ज़रूर की है। कश्मीर हजरत बल आए और दरगाह न जाएं ये नामुमकिन है, और इस दरगाह से हमारी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। क्योंकि जब अर्ली 70s में मैं MSc करता था तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और सबको मालूम है कश्मीर यूनिवर्सिटी और दरगाह के बीच में सिर्फ दीवार है, तो सुबह शाम कई साल तक आते थे जब तक मैं यहाँ तालीम हासिल करता था। और उसके बाद आना जाना हमेशा रहा, और चीफ मिनिस्टर बन के मुझे थोड़ी सी खिदमत करने का मौका मिला। ये जो इतना भी ग्राउंड है, लान है, हमारी नमाज गाह है, जब मैं आया था तो यहाँ CRP, पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन की बिल्डिंगें बनी थी, तो मैंने उनको 2 दिन के अंदर सबको उठाया था और तकरीबन 100 के करीब मकानात उठाए, उनको कंपनसेशन भी दिया, दूसरी जगह बसा। तो अब लाखों लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, मुझसे पहले शेख साहब ने यहाँ इसको फ़रोग दिया और बहुत उनकी मेहरबानी है। तो मेरे वक्त में जो थोड़ा सा मैं कर सकता था वो भी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और यहाँ दरगाह जो है इसकी अपनी अज़मत है, और उस अज़मत के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह ताला से यही दुआ की कि हमारे वो रहमत बख्शे और हमारी मुश्किलात दूर करे। जिन मुश्किलात का सामना हम कई सालों से कर रहे हैं, गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोज़गारी का शिकार ये रियासत हुई है, और ख़ास तौर से मिलिटेंसी का शिकार हुई है, जिसकी वजह से हम कई साल और पीछे चले गए। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला हमारी रियासत को निजात दे और पूरे जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का माहौल पैदा हो जाए। दरगाह के साथ जामा मस्जिद भी हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत है। मीरवाइज साहब काफ़ी कई सालों से बंद है, आपने इस पे अभी कोई बात नहीं की? नहीं, मीरवाइज साहब के लिए भी बहुत अकीदत है, मैं उनके बहुत क्लोज़ था। मैंने तो राजीव गांधी को भी उनके घर यहीं दरगाह हजरत में उनके घर लाया था। उनको बड़े मीरवाइज साहब को जी, आज के जो मीरवाइज साहब इनके वालिद मोहतरम, वो भी बहुत अच्छे नेक आदमी थे। हमारे वो रहमत बख्शे और हमारी मुश्किलात दूर करे। जिन मुश्किलात का सामना हम कई सालों से कर रहे हैं, गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोज़गारी का शिकार ये रियासत हुई है, और ख़ास तौर से मिलिटेंसी का शिकार हुई है, जिसकी वजह से हम कई साल और पीछे चले गए। इन
आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद के